सीएल पंड्या स्टोर्स के मेकर्स को जब से ये अल्टीमेटम मिला है कि उन्हें टीआरपी बढ़ानी है, नहीं तो उनका बोरिया बिस्तर समेटा जा सकता है, तब से शो में इतने ड्रामे दिखाए जा रहे हैं कि टीआरपी वापस आए बिना रह ही नहीं सकती। नताशा की सास भोली बन के नताशा को अपने कंट्रोल में रखने के हर हथकंडे जानती है और इस बार तो उसने हद ही कर दी। उसने खुद ही नताशा के कपड़ों को फड़वाया और अब नताशा पर ही इल्ज़ाम लगा रही है कि उसकी वजह से मकवाना परिवार की इज्जत सरे बाजार उछल गई। नताशा बेचारी अपने सास के हथकंडों से परेशान, उसे मालूम ही नहीं है कि वो किस तरह से हर बार ट्रैप हो जाती है। इतना ही नहीं, उसकी सास ने तो ऐसे चाल चली है कि उसने नताशा का अगली बार से दही हांडी में पार्टिसिपेट करना ही बंद करवा दिया है। ये सब कुछ हो रहा है सुमन के सामने और सुमन इस बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन नताशा की सास कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वो सुमन से कहती है कि अगर सुमन चाहे तो उसको घर गृहस्थी के बारे में ट्यूशन दे सकती है, नहीं तो वो सब कुछ जानती है कि अपनी बहुओं को कैसे संभालना है। नताशा की सास ने सुमन का बहुत सुधरा हुआ और बहुत ही ठंडा रूप देखा है। वो नहीं जानती कि अगर हथकंडे अपनाने पर आए तो नताशा की सास को सुमन के आगे पानी भरना पड़ सकता है। खैर, सुमन नताशा के बारे में सोचकर चुप तो है, लेकिन उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि किस तरह से उसे नताशा को एक दिन और अपने घर रोकना है, क्योंकि नताशा की सास अम्बा ने ये ऐलान कर दिया है कि नताशा आज के आज घर वापस जाएगी। सुमन मीठू से पंडित जी बनकर फोन करने के लिए कहती है और नताशा की सास के सामने फोन उठाकर पंडित जी से बात करने का ढोंग करती है और बातों ही बातों में वो ये बात भी कहती है कि नताशा को एक दिन और रुकना पड़ेगा कुल देवता की पूजा के लिए। लेकिन सुमन ने अम्बा को थोड़ा लाइटली ले लिया है, क्योंकि अम्बा इस चाल को समझ गई है कि ये मीठू और सुमन की मिली भगत है और उसने भी मन ही मन ठान लिया है कि वो नताशा को घर वापस लेकर ही जाएगी। तो देखते हैं किसका पलड़ा भारी रहता है और कौन किस पर भारी पड़ता है। पंड्या स्टोर शो की खासियत ही यही है कि इसमें किसी चीज़ को बहुत लंबा नहीं खींचा जाता, खींचतान के बोर नहीं किया जाता, बल्कि छोटे छोटे हल्के फुल्के तरीकों से दर्शकों को एंटरटेन करने की कोशिश की जाती है।